हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है यूट्यूब पर तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो भी वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हेडलाइन आज की। यहाँ पे लिखा है केजरीवाल रीचेज आउट। रीच आउट यहाँ पर वर्ब है, केजरीवाल सब्जेक्ट। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन तो लिखी जाती है, तो रीच वर्ब है तो हमने इसके साथ ईएस लगा दिया क्योंकि ये सीएच पे खत्म हो रहा है। तो केजरीवाल पहुंचे, या फिर अगर आपको एग्जैक्ट हिंदी चाहिए तो केजरीवाल पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको पास्ट में बोलेंगे केजरीवाल पहुंचे टू, किसके पास पहुंचे? ऑटो ड्राइवर्स के पास पहुंचे। नॉर्मली हम रीच के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे रीच के तुरंत बाद प्रेपोजिशन नहीं लगी बल्कि बीच में आउट लिखा हुआ है, इसीलिए आप यहाँ प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। तो ऑटो ड्राइवर के पास पहुंचे केजरीवाल विद 5 गारंटीज, 5 गारंटियों के साथ। ये तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज तो थी नहीं, बस आप एक ये याद कर सकते हैं, रीच आउट। ये तो सिंपल, आपने बहुत बार सुना होगा, यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आगे जो भी बोलना चाहें। अब है सब हेडिंग। यहाँ पे लिखा है प्रोमिसेस इंक्लूड। जो प्रोमिसेस हैं इंक्लूड मतलब उसमें शामिल है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें शामिल क्या क्या है? 10 लाख लाइफ इंश्योरेंस, ये इसमें शामिल है। फाइनेंशियल हेल्प यानी कि जो वित्त सहायता है, पैसे की मदद, वो इसमें शामिल है। फॉर किसके लिए? डॉटर्स मैरिज, बेटे की शादी के लिए। तो ये कुछ इस प्रोमिसेस में इंक्लूड है। आगे देखिए, यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, तो ये बताता है कि सेमीकोलन से पहले ये जो न्यूज़ हम पढ़ेंगे इसमें पहले तो ये वाली बात कवर है कि कौन कौन सी प्रोमिसेस है, फिर सेमीकोलन लगा के बता रहे हैं कि ये वाली बात भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। वो आगे एक्सप्लेन होगी, अभी देखते हैं। आगे लिखा है अनाउंसमेंट कम्स। यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अनाउंसमेंट है सब्जेक्ट। तो ये घोषणा आती है या घोषणा आई। डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद। किसके दिनों बाद? मतलब किस चीज के होने के कुछ दिनों बाद। बीजेपी प्रोमिस्ड मतलब बीजेपी के वादा करने के बाद। किस चीज का वादा? कैशलेस ट्रीटमेंट का वादा एंड लाइफ कवर बेनिफिट्स। और किसको? टू ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स। तो इनको ये बेनिफिट्स देने के बाद जो प्रॉमिस किया, मतलब उसके बाद ये अनाउंसमेंट आती है केजरीवाल की तरफ से। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इंक्लूड इज शामिल होना। दूसरा याद कर सकते हैं अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा। डेज आफ्टर मतलब दिनों बाद। प्रॉमिस इज वादा करना। ट्रीटमेंट आप जानते हैं इलाज, और बेनिफिट्स इज फायदे। और तो आई थिंक कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो यही था, सिंपल है। नीचे पढ़ते हैं अभी। और आपको अगर इंग्लिश सीखना है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने डिटेल लिखा हुआ है पूरा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट कोर्स है। कर लोगे तो कभी भी इंग्लिश में किसी भी रूल में आपको प्रॉब्लम आ नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी है। और इसके लिए, कोर्स के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट इमेज के नीचे देखते हैं पहले। तो जूम आप अपने आप कर लेना अगर आपको ना दिखे, क्योंकि मैं करूँगा तो और पिक्सल्स फट जाएंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा। यहाँ पर इमेज के नीचे लिखा है आप चीफ, आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं, मुखिया अरविंद केजरीवाल, विद वाइफ सुनीता, अपनी वाइफ सुनीता के साथ, हैविंग लंच, तो लंच कर रहे हैं, एट द होम, घर पर। किसका घर? ऑफ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर पर। इन न्यू कॉन्डली ऑन ट्यूसडे को। इसमें भी आई थिंक कोई इतना मुश्किल कुछ भी वर्ड मीनिंग नहीं है, बस एक वर्ब याद कर सकते हैं, वो है हैव लंच। ये याद कर सकते हैं, टेक लंच या हैव लंच यानी कि लंच करना। अब पढ़ते हैं मेन न्यूज। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन अ बिड टू। सबसे पहले तो ये आपको पता ही नहीं चलता इन अ बिड टू क्या होता है। ये जो है ना बिड टू, इसका मतलब समझ लो, इसमें भी सबसे पहले बिड का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट यानी कि प्रयास। तो प्रयास में कौन सा प्रयास? वो, अब ये
WOO क्या होता है? इसका मतलब होता है लुभाना, या फिर जैसे आप ये बोलते हैं ना, जैसे कोई अपना प्रेम व्यक्त करता है किसी के सामने, उसको बोल देते हैं, ठीक है, एक तरह से पटाना। ठीक, तो पटाने से समझ सकते हो। तो पटाने के प्रयास में, किसको पटाने के प्रयास में? ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को। और कहाँ पर? अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले। किससे पहले? द दिल्ली असेंबली पूल, मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है पेंडिंग, जो भी होने बाकी हैं, तो उसको बोलते हैं ड्यू। तो जो दिल्ली विधानसभा चुनाव पेंडिंग है, तो उससे पहले, तो उससे पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो हैं उनको पटाने के प्रयास में, या फिर उनको लुभाने के प्रयास में। और ये कब होने हैं? फरवरी में, नेक्स्ट ईयर। तो इस चीज़ में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर जो हैं, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक, कन्वीनर होता है संयोजक, जो है, नाम है अरविंद केजरीवाल। तो इन्होंने ऑन ट्यूसडे को अनाउंस्ड, घोषणा करी 5 गारंटीज की, 5 गारंटीज की, फॉर देम, उनके लिए, यानी कि ड्राइवर्स के लिए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अ लाइफ इंश्योरेंस कवर, जीवन बीमा पॉलिसी ऑफ 10 लाख रुपीज़। उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आया। इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड आपने देखे होंगे। एक तो ये याद कर सकते हो, WOO, वो मतलब पटाना या ललचाना, लुभाना। दूसरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन अ बिड टू, यानी कि इन एन अटेम्प्ट टू, के प्रयास में। तीसरी चीज आप याद कर सकते हो, अहेड ऑफ, मतलब से पहले, अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले, अहेड ऑफ द पोल, चुनाव से पहले, अहेड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज से पहले। तीसरा याद कर सकते हो अनाउंस करना, मतलब घोषणा करना। और टेंस कौन सा है? ये आम आदमी पार्टी जो है कि जो ये नेशनल कन्वीनर है, ये हो गया सब्जेक्ट। अनाउंस्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर केजरीवाल सैड, केजरीवाल ने कहा, इफ, अगर, वोटेड टू पावर अगेन, कि अगर वो वापस सत्ता में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप समझे तो ये नरेशन है। केजरीवाल सैड, उसके बाद इफ लगाया, और उन्होंने कहा होगा इफ आई एम वोटेड टू पावर, यानी कि वोट देकर अगर मैं पावर में आ जाता हूँ। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? इफ ही वॉज वोटेड टू, उन्होंने कहा आई एम वोटेड, और हम लिख रहे हैं ही वॉज वोटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एडवांस में क्या करा? ही वॉज को भी उड़ा दिया, सीधा इफ के बाद वोटेड लिख दिया। इसका सीधा सा मतलब है ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो मेरी वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि रूल पहले सीख लो सारे, नहीं तो फिर मुश्किल लगेगा। तो केजरीवाल ने कहा अगर दोबारा से सत्ता में आ जाते हैं, या फिर ही वॉज वोटेड टू पावर अगेन, अगर उसको वोट देकर पावर में लाया जाता है, तो क्या होगा? द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट जो है वुड ऑल्सो प्रोवाइड, वो ये भी प्रोवाइड करेगी। अब उन्होंने तो विल का होगा, लेकिन नरेशन है तो हमने विल का कर दिया वुड। प्रोवाइड, उपलब्ध कराना, तो वो ये भी उपलब्ध कराएंगे, देम, उन्हें, मतलब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को। तो प्रोवाइड, जब आप ये बताते हैं क्या प्रोवाइड कराएंगे, तो आप प्रोवाइड के साथ यहाँ विद लगाते हैं, प्रोवाइड समवन विद समथिंग, किसी को कुछ उपलब्ध कराना। तो ये उपलब्ध कराएंगे एन एक्सीडेंटल कवर ऑफ 5 लाख, एक्सीडेंट का जो भी कवर होता है 5 लाख का वो। फाइनेंशियल हेल्प ऑफ 1 लाख, 1 लाख की फाइनेंशियल मदद होगी फॉर देयर डॉटर्स वेडिंग, उनकी बेटी की शादी के लिए। और क्या होगा? बाय एनुअल ग्रांट, बाय एनुअल, एनुअल मतलब सालाना, बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार, ग्रांट ऑफ 2500 रुपये फॉर यूनिफॉर्म्स, मतलब उनकी यूनिफॉर्म के लिए साल में 2 बार 2500 रुपये ये प्रोवाइड करेंगे। एंड और फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग होगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने गारंटी दी। अब इसमें मेन हमारा पर्पस इंग्लिश सीखना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे सैड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। इफ के बाद ये जो है वोटेड टू पावर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन जोड़ा हुआ है एडवांस तरीके से। और प्रोवाइड, उपलब्ध कराना, इसके साथ विद लगाया ही जाता है। बाकी जो नीचे है इसमें याद कर सकते हो बाय एनुअल, साल में 2 बार, ठीक है। ग्रांट इज प्रदान करना कोई चीज, तो मंजूरी कह सकते हो। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है द मूव
ये जो चाल है, कम्स आती है, डेज आफ्टर दिनों बाद, किसके दिनों बाद, मतलब क्या होने के बाद ये मूव केजरीवाल ने लिया, तो ये दाव जो है, मूव जो है, आता है दिनों बाद, किसके, द बीजेपी, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, इसको करते हैं पेंडिंग, कहाँ तक है ये, यहाँ तक। तो द बीजेपी प्रोमिस्ड, मतलब बीजेपी के प्रॉमिस करने के बाद, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसको प्रॉमिस किया, ऑटो ड्राइवर्स को, और क्या प्रॉमिस किया, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, एक तो मेडिकल इलाज मिलेगा कैशलेस, एंड लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, ये प्लान ऑन कमिंग, आने पर, यहाँ पे देखिए ऑन कमिंग, आने पर, ऑन प्रपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा कम के साथ, तो आने पर टू पावर, सत्ता में, इन द कैपिटल यानी कि दिल्ली में। अब यहाँ पे हमने डबल यूनिटेड को, जो सिंगल कोमा है, इसके बीच में बीजेपी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो हमने यूज किया विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो बीजेपी कौन, विच इज दिल्लीज मेन ओपोजिशन पार्टी, जो दिल्ली की मुख्य विपक्ष पार्टी है, ओपोजिशन मतलब अपोजिट वाली पार्टी है। तो ये दाव आता है दिनों बाद, किसके दिनों बाद, बीजेपी जो है, जो कि दिल्ली की मेन ओपोजिशन पार्टी है, जब उसने प्रॉमिस किया ऑटो ड्राइवर्स को कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑन कमिंग, मतलब आने पर, पावर में, इन द कैपिटल दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। वर्ड याद कर सकते हो, एक तो है मूव यानी कि दाव, जैसे दाव चलते हैं, दाव खेलते हैं। दूसरा वर्ड याद करें, ओपोजिशन, विपक्ष बोल देंगे, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस एक विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपको पता हो। और ऑन कमिंग हो गया, आने पर, ऑन कमिंग टू पावर, सत्ता में आने पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। मिस्टर केजरीवाल मेड द अनाउंसमेंट्स, केजरीवाल ने अनाउंसमेंट्स करी। आप यहाँ पे सीधा ये भी लिख सकते थे मिस्टर केजरीवाल अनाउंस्ड, लेकिन उन्होंने कई अनाउंसमेंट्स करी, इसलिए लिख दिया मेक द अनाउंसमेंट्स। सिंगल होती तो लिखते मेक एन अनाउंसमेंट। तो केजरीवाल ने घोषणाएं की ड्यूरिंग अ विजिट, एक यात्रा के दौरान। विजिट मतलब यहाँ पे यात्रा, जो कि नाउन है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, एक यात्रा के दौरान। कहाँ पे यात्रा, टू ऑटो रिक्शा ड्राइवर नवनीत सिंह हाउस, ऑटो रिक्शा ड्राइवर नवनीत सिंह के घर पर यात्रा के दौरान उन्होंने ये प्रॉमिस करे। और कहाँ पर हाउस इनका, इन न्यू कौंडली, इस जगह पर, वेयर, जहाँ, ही ऑल्सो हैड लंच, जहाँ पर उन्होंने लंच भी किया, विद द फैमिली, परिवार के साथ। वेयर यहाँ पे प्लेस के लिए प्लेस को बता रहा है भी, कौन सी जगह, जहाँ पर, वेयर। ही सब्जेक्ट है, ऑल्सो हैड लंच, हैड यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको पास्ट परफेक्ट मत समझना। हैव लंच का हो गया हैड लंच, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे वर्ब याद करें, मेक अनाउंसमेंट, घोषणा करना, विजिट, देखने जाना, मिलने जाना, या यात्रा। यहाँ पे यात्रा है इसका मतलब, क्योंकि ये नाउन है। दूसरा हैव लंच, लंच करना। इसके आगे देखिए, कंसीडर्ड ट्रेडिशनल सपोर्टर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ट्रेडिशनल मतलब एक परंपरा के अनुसार, पारंपरिक बोल देते हैं। सपोर्टर्स समर्थक हो गए, और किसके समर्थक है, आम आदमी पार्टी के। और कंसीडर्ड ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कंसीडर्ड यानी कि माने जाने वाले। तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के पारंपरिक समर्थक माने जाने वाले जो हैं, तो वो ऑटो ड्राइवर्स जो हैं, हैड प्लेड अ क्रूशियल रोल, तो इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैड लगा हुआ है, प्लेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्ले अ क्रूशियल रोल मतलब अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। क्रूशियल होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने एक अहम भूमिका अदा की थी इन द पार्टीज इलेक्टोरल सक्सेस, पार्टी की जो ये चुनावी सफलता है, सक्सेस इज सफलता, इलेक्टोरल मतलब चुनावी। इन द 2013 एंड 2014 असेंबली पोल्स, 2013 और 15 के जो विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली पोल्स थे, उनमें बाय प्रोएक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से, मतलब एक तरह से एक्टिवली ये बोल सकते हो,
ठीक है, काफ़ी एक्टिव तरीके से। तो सक्रिय रूप से यानी कि बाय प्रोएक्टिवली डिसेमिनेटिंग। अब ये डिसेमिनेट क्या होता है, अच्छा वर्ड है, इसको आप ये सोचें, मतलब एक तरह से बोलते हैं प्रसार करना। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, तो सिंपल भाषा में बताता हूँ, जैसे आपने देखा चुनाव के टाइम पे जो ऑटो वाले होते हैं, उनके ऑटो पे क्या करते हैं, एक पोस्टर लगा देते हैं, या फिर माइक में कुछ कुछ चुनाव के रिलेटेड न्यूज़ चल रही होती है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं किसी चीज़ का, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से उनका क्या कर रहे हैं, पब्लिसाइज कर रहे हैं उनको, लोगों के बीच में उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं डेसिमिनेटिंग। ठीक है, प्रोएक्टिवली डेसिमिनेट किया था इन्होंने इट्स मैसेज, इनके मैसेज को, एट द ग्रास रूट्स लेवल, मतलब जमीनी तौर पर, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी जगह तक, ये सेंस है इसका। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप याद करें, सबसे पहले वर्ड प्ले अ क्रूशियल रोल, अहम भूमिका निभाना। दूसरा वर्ड याद करें इलेक्टोरल, यानी कि चुनावी। सक्सेस इज सफलता। असेंबली पूल इज विधानसभा चुनाव। प्रोएक्टिवली सक्रिय रूप से। डिसेमिनेटिंग यानी कि प्रसार करना, स्प्रेड करना इंफॉर्मेशन को, किसी के बारे में कोई चीज। और एट ग्रास रूट्स लेवल मतलब पूरे जमीनी रूप से, जमीनी तौर पर। तो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है एक्नॉलेजिंग देयर कंट्रीब्यूशन। एक्नॉलेज क्या होता है, इसका मतलब है स्वीकार करना। ठीक है, वर्ब है तो होगा स्वीकार करना। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें एक स्टार्टिंग पेज होता है ना एक्नॉलेजमेंट का, उसमें आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये जो भी काम किया है, किस किस की मदद से किया है, खुद किया है, जो भी होता है उसमें आप स्वीकार करते हैं। तो एक्नॉलेजिंग देयर कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान को स्वीकार करते हुए, ये मतलब है इसका। तो उसको स्वीकार करते हुए मिस्टर केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, अब उनके एग्जैक्ट वर्ड, माय बॉन्ड विद द ऑटो ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स के साथ जो भी उनका बॉन्डिंग है, तालमेल जो भी है, और ड्राइवर कौन, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत पुराना है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है। स्टिल मतलब अभी भी एक एडवर्ब है, रिमेंबर इज याद होना, तो मुझे अभी भी याद है। बैक इन 2013, कह रहे पीछे 2013 में, व्हेन, जब द कांग्रेस गवर्नमेंट वाज इन पावर इन दिल्ली, जब कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो थी सत्ता में, पावर में, दिल्ली में, उस टाइम क्या था, द ऑटो ड्राइवर्स वर क्रिटिसाइज्ड, ऑटो ड्राइवर्स को उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, आलोचना की जाती थी उनकी, ऑफन यानी कि अक्सर, तो अक्सर उनकी आलोचना की गई, एंड लुक्ड डाउन अपॉन, और उनको हे दृष्टि से देखा गया, मतलब एक तरह से नीची दृष्टि से देखना, तो उस दृष्टि से देखा गया। ये काफ़ी अच्छा एक फ्रेजल वर्ब है, मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स वाली पीडीएफ में भी ये दे रखे हैं, लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है कोर्स के अंदर है वो देख लीजिएगा। तो लुक अप टू, लुक डाउन अपॉन ऐसे थे, तो किसी को मतलब एक तरह से हीन भावना से देखना। और दूसरा वर्ड है क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना, ऑफन इज अक्सर। तो यही है, इसमें और कुछ खास नहीं है, बस ये दो अच्छे वर्ड थे, क्रिटिसाइज और लुक डाउन अपॉन। तो कह रहे हैं कि स्वीकार करते हुए कंट्रीब्यूशन को, केजरीवाल ने कहा कि मेरा बॉन्ड जो है ड्राइवर के साथ दिल्ली के, वो बहुत पुराना है। मुझे अभी भी याद है कि पीछे 2013 में जब कांग्रेस की सरकार पावर में थी दिल्ली में, और ऑटो ड्राइवर्स को अक्सर इनको आलोचना की जाती थी और इनको हीन भावना से देखा जाता था। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, द आम आदमी पार्टी चीफ एडिड, तो इन्होंने ये भी कहा, आम आदमी पार्टी के चीफ ने क्या बोला, वी टुक सेवरल स्टेप्स, हमने कई स्टेप्स लिए, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, हमने कई स्टेप्स लिए, सेवरल मतलब कई, फॉर देयर वेलफेयर, उनके भले के लिए। वी अबोलिश्ड, अबोलिश होता है एक तरह से ध्वस्त करना, खत्म कर देना, तो हमने खत्म किया वेरियस अननेसेसरी ट्रायल्स को, ट्रायल्स होते हैं मुकदमे, अननेसेसरी होते हैं अनावश्यक, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, फालतू के, तो जो कई फालतू के मुकदमे थे उसको ख़त्म किया। एंड स्टॉप्ड, और रोका, देयर हरासमेंट, उनके उत्पीड़न को,
के जो जैसे हरास होता है, सताना बोलते हैं किसी को, और हरासमेंट इज सताना जो कि नाउन है। तो उनका जो उत्पीड़न है, उनका जो सताना है, उसको रोका। और किसके द्वारा हरासमेंट? बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों के द्वारा, एंड द पुलिस, पुलिस के द्वारा। तो उसको भी क्या किया? अबोलिश किया। ये कहा आम आदमी पार्टी के चीफ ने। यहाँ पर वर्ड याद करें, टेक सेवरल स्टेप्स, कई कदम उठाना, वेलफेयर मतलब भलाई के लिए, अननेसेसरी अनावश्यक या फालतू, और है अबोलिश ध्वस्त करना, खत्म करना, नष्ट करना, गिरा देना, ट्रायल्स मुकदमा, और हरासमेंट उत्पीड़न या सताना। ये थे हमारे यहाँ तक वर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। और फिर से याद दिला दूँ, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को कंसीडर करें। काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। काफ़ी कुछ भी क्या कहूँ, सब कुछ है इंग्लिश के सारे रूल्स। एसएससी एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे, मतलब कोई भी एग्जाम देना, हर जगह यही रूल आपको मिलेंगे। कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सो एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। तो ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है? सेलिंग ड्रीम्स, मतलब सपने बेच रहे हैं, सपने बेचना। रिएक्टिंग टू इट, इस पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए। रिएक्ट होता है प्रतिक्रिया दिखाना, इट मतलब ये जो ऊपर वाली बात है, तो उस पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए दिल्ली बीजेपी चीफ जो है, दिल्ली के बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा सैड, तो इन्होंने कहा, क्या बोला? आम आदमी पार्टी हैज़ वंस अगेन ट्राइड, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर कोशिश की है। आम आदमी पार्टी सब्जेक्ट हैज़ लगाया, ट्राइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की है टू सेल ड्रीम्स, सपने बेचने की। टू किसको? ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को। तो ये कहा इन्होंने। इसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं। ही अलेज्ड, तो उसने आरोप लगाए। अलेज होता है आरोप लगाना, ही सब्जेक्ट है। ये भी उनकी बात हो रही है, बीजेपी चीफ की। तो इन्होंने आरोप लगाए। क्या लगाए? फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 सालों से केजरीवाल हैज़ बीन डिसीविंग देम, केजरीवाल उनको धोखा देता आ रहा है। यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ बीन, फिर लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और टाइम भी दे रखा है सिंस फॉर लगा के, यहाँ पे फॉर लगा के टाइम है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पिछले 12 सालों से केजरीवाल धोखा देता आ रहा है उनको। नेक्स्ट है मिस्टर सचदेवा ऑल्सो मैट, तो मिस्टर सचदेवा भी, मैट मतलब मिले, मीट का सेकंड फॉर्म मैट, तो ये भी मिले सम ऑटो रिक्शा ड्राइवर से, एट हिज ऑफिस, उनके ऑफिस पर, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, फ्री स्कूल एजुकेशन, तो एक तो ये वादा किया किसके लिए? फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कवर, ये वादा किया, एंड हाउसिंग बेनिफिट्स, ये भी उनको प्रॉमिस किया। लेकिन कब? अपॉन बीइंग वोटेड टू पावर, यानी कि सत्ता में आने पर। यहाँ पे देखिए अपॉन, ऑन, ये प्रेपोजिशन होता है। यहाँ पे जो बीइंग वोटेड टू है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पिछली वीडियो में भी आया था, मैंने कहा था आपको बीइंग के 6 यूजेस थे, उनमें से एक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो सत्ता में आने पर, तो ये सारे बेनिफिट्स उनको प्रॉमिस किए। तो ये है क्वासी पैसिव ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ। वर्ड याद करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो डिसीव, ये हो गया धोखा देना। दूसरा कर सकते हैं अलेज, आरोप लगाना। तीसरा है प्रॉमिस, वादा करना। और वोट टू पावर, पावर में आना, सत्ता में आना। और एक्नॉलेज इज स्वीकार करना, कंट्रीब्यूशन इज योगदान, स्टिल इज अभी भी, रिमेंबर इज याद होना। और तो आई थिंक मैंने सारे आपको बता दिए। तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आज आपने सीखा होगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में।